गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन चांसी, विज्ञान शिक्षक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस तीसरी लहर ने सबको अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक अपना विद्यालय में शिक्षण कार्य को स्थगित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई, आप सबों की पढ़ाई बाधित न हो, इस वजह से हम लोगों ने विचार किया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन प्रक्रिया से हम बच्चों के शिक्षण को बाधित ना होने दें, जारी रखें। तो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण का जो पाठ है 8वीं क्लास की अध्याय 12 के एक पाठ है जिसका नाम है पौधों और जंतुओं में संरक्षण। पौधों और जंतुओं में संरक्षण, जैव विविधता। बच्चों, पौधों और जंतुओं दोनों ही इस सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पौधा के जीव जंतु संभव नहीं है और बिना जीव के पौधों का भी संरक्षण नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमें दोनों चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हम लोग लेते हैं इस पाठ को समझने के लिए कि 3 छात्र जो अपने विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ा करते थे और उन्हें गर्मी की छुट्टी मिली थी। गर्मी की छुट्टी मिली तो वे बहुत खुश हुए और उन लोगों ने निर्णय लिया कि हम सबों को अपनी इस गर्मी की छुट्टी को अपने गांव में व्यतीत करना है। वे लोग छुट्टी होते ही अपने गांव चले गए। गांव जाकर अपने दादाजी से यह इच्छा जाहिर किए कि दादाजी, आज मुझे गांव में और गांव के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कराइए, घुमाइए। बच्चे दादाजी के साथ निकल गए भ्रमण करने। अपने गांव के अनेक रास्तों से होते हुए खेतों तक गए। खेतों, बगीचों, फुलवाड़ियों तक गए। उन्हें सबसे अच्छा गांव की बगीचा लगा और उसमें से एक छात्र एक प्रश्न कर बैठा अपने दादाजी से कि दादाजी, क्या आप बता सकते हैं कि इस बगीचे में सभी वृक्ष एक ही साइज के, एक ही आकार के हैं? उनके दादाजी बोले, चलिए पता लगाते हैं, देखते हैं। उनके दादाजी कुछ बच्चों को कुछ लंबे वृक्ष, कुछ छोटे वृक्ष, कुछ वृक्ष की ऊपरी भाग को, कुछ मध्य भाग को और कुछ नीचे के भाग को तुलना किए। ऊपर की भाग के पत्तों को, नीचे के भाग के पत्तों को और मध्य के भाग के पत्तों को भी लाकर दादाजी उन तीनों बच्चों को दिखाया और तुलना की। तुलना करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि नहीं, वृक्ष के आकार एक जैसे नहीं है। उनके ऊपरी हिस्सा का आकार कुछ और है, मध्य हिस्से का आकार कुछ और है और नीचे के हिस्से का आकार कुछ और है। उनके पत्तियों का भी आकार अलग अलग पाया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि पौधे का जो संरचना है वो प्रत्येक पौधे के अलग अलग प्रकार के, उनके आकार के अनुसार उनकी टहनियाँ, उनके पत्ते
और उनके जो शाखाएं हैं, जो गहराई है, जो मोटाई है, लंबाई है, वो अलग अलग तरह के हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृक्ष एक प्रकार के नहीं होते हैं, जंगलों में वृक्ष एक प्रकार के नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारे विविधताएं पाई जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जंतुओं में क्या विविधता होती है। प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि इस सृष्टि में तरह तरह के जीव, तरह तरह के जंतु पाए जाते हैं। जैसे कुछ जंतुएं 2 पैर से चलते हैं, कुछ जंतुएं 4 पैर से चलते हैं, कुछ जंतुएं केवल घास भूसा खाते हैं, कुछ जंतुएं केवल मांस खाते हैं, मांसाहार होते हैं, तो कुछ जंतुएं शाकाहार होते हैं। जैसे कि गीदड़, लोमड़ी, शेर, चीता, ये सब जो जंगली जानवर हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं और मांसाहार इनका आहार होता है, ये मांस खाते हैं। और कुछ जानवर जैसे कि हाथी, खरगोश, ये जो जंतु है, हिरन, ये जो जंतु है, ये जंगली जानवर होते हुए भी शाकाहार भोजन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जीव, पौधे और जंतुओं दोनों में विविधताएं पाई जाती है और ये दोनों अपने अपने आकार के अनुसार, अपनी अपनी ऊंचाई के अनुसार, अपने अपने प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की होते हैं। अर्थात इन सभी जीवों में विविधताएं पाई जाती है। इन सभी जीवों को संरक्षित करना हम मानव जाति का परम कर्तव्य है कि हम सभी इन जीवों को संरक्षित करें, इन्हें बचाएं, क्योंकि यही जीव इस प्रकृति को खूबसूरत और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। बच्चों, आपके इस पाठ में पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता पाठ में कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं जो आपको करना है। मैंने आपको समझाया कि जीव कैसे होते हैं, क्या क्या विविधताएं होते हैं। मैं आज के क्लास की में बस इतना ही, और मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देता हूं, जो कुछ प्रश्न इस प्रकार से है। क्रियाकलाप 1, इसमें लिखा हुआ है कि पौधे का नाम लिखेंगे और उनका गुणधर्म लिखेंगे। पौधे का नाम और उनका गुणधर्म, क्रियाकलाप 1 आप देख रहे हैं, उसको आप बनाकर और अपने ग्रुप में डालेंगे ताकि हम समझ सकें कि आप सब पढ़ रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित है। और हाँ, याद रखेंगे, अपने घरों में सुरक्षित रहें, जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकले और अपने घर में अपने हाथों की नियमित अच्छी तरह से सफाई करते रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन इस अध्याय की अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे और जानेंगे कि इन जीवों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या स्थान अपनाए गए हैं। इसके साथ मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ।